एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश पुस्तकालय। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जो कि रैग पिकर साहिब की स्टोरी थी। आज हम मुकेश की स्टोरी करेंगे जो कि एक बैंगल मेकर है। एंड स्टोरी में हम समरी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इन शॉर्ट, इस वीडियो से आप इस चैप्टर के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स डू पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर एक छोटा बच्चा इस स्टोरी का हीरो है जिसका नाम मुकेश है और वह स्लम एरिया में रहता है। स्लम एरिया मीन्स झुग्गी झोपड़ी, वहाँ वो रहता है और वह एक सपना देखता है मोटर मैकेनिक बनने का और बोलता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले नरेटर द ऑथर अनीज़ यंग, जो कि लेखिका है इस स्टोरी की। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करना चाहूँगी। अनीज़ JUNG, बहुत से लोग आपको इन्हें अनीज़ जंग कहते सुनाई देंगे, बट इंडियन प्रोनाउंसिएशन अनीज़ यूंग और UK प्रोनाउंसिएशन अनीज़ यंग। तो मुझे जो ज़्यादा सूटेबल लगती है दैट इज़ अनीज़ यंग। अनीज़ यंग स्लम एरिया चिल्ड्रन से मिलती है। पिछली स्टोरी में साहिब से इंटरेक्शन की उन्होंने और इस स्टोरी में मुकेश से मिलती हैं। मुकेश जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इस स्टोरी का हीरो है, एक बैंगल मेकर है फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश के जो फादर हैं और उनके फादर सभी बैंगल मेकिंग का काम करते थे और अब मुकेश भी वही काम करता है। फिरोज़ाबाद में सभी लोग बैंगल मेकिंग का काम ही करते हैं एंड फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं मुकेश फादर। मुकेश के पापा जो हैं, पिता जो हैं, वो एज्ड बैंगल मेकर हैं। वो इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाए और वो अपने घर को भी रेनोवेट नहीं करवा पाए। ओनली थिंग दैट ही पास्ड ऑन इज़ हिज प्रोफेशन। वो सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही, बैंगल मेकिंग करना ही अपने बच्चों को सिखा पाए। नेक्स्ट जो है एक ग्रैंड मदर भी हैं मुकेश की, जिनका व्यू है कि ये उनका कर्मा है, डेस्टिनी है, बैंगल मेकिंग उनकी डेस्टिनी है। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मुकेश की ग्रैंड मदर का है। एक और कैरेक्टर है जो कि मुकेश की भाभी हैं। कोई नाम उनके लिए स्टोरी में नहीं दिया गया है। वो क्या है, इंचार्ज ऑफ द फैमिली है, जो कि खुद भी एक बच्ची है। मुकेश से थोड़ी सी ही ज़्यादा की एज होगी उसकी, लेकिन वो 3 लोगों को संभालती है। मुकेश के ब्रदर यानी कि उसका हस्बैंड, मुकेश को और मुकेश के फादर को, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। अब हम लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जिनको यूज़ करके आप अपने आंसर्स को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डेसोलेशन। डेसोलेशन द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, खाली हो जाना को कहते हैं डेसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैंटिंग। पैंटिंग मीन हाँफना, टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ्स। जब हम भागते हैं और हाँफने लगते हैं उसे बोलते हैं पैंटिंग। नेक्स्ट वर्ड डिंजी, डार्क और डिम स्पेस। डिंजी क्या होता है, कुछ डिम सी लाइट जहाँ पर होती है उस स्पेस को हम बोलते हैं डिंजी। पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन आउटर एरिया, बाहरी जो इलाका होता है उसे बोलते हैं पेरिफेरी। टैटर्ड, टैटर्ड मीन टोन या फिर फटा हुआ, खराब हो जाना, उसे बोलते हैं हम टैटर्ड। फर्नेंस, फर्नेंस जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, व्हेन हीट इज़ प्रोड्यूस टू शेप समथिंग, कुछ चीज़ों को शेप करने के लिए बहुत हीट प्रोड्यूस की जाती है, उसे बोलते हैं फर्नेंस। फिर है टैपुलिन। टैपुलिन जो होता है क्लोथ होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, पानी ना आए जैसे हम कवर कर देते हैं। हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ क्लोथ को हम बोलेंगे टैपुलिन। नेक्स्ट वर्ड इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड मीन वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब जो होते हैं
उनको बोलते हैं इम्पॉवरिश्ड। लास्ट वर्ड इज स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मीन बैड स्मेल। जब बहुत बुरी सी स्मेल आ रही होती है तो हम बोलते हैं स्टिंकिंग। सो स्टूडेंट्स, जो ये स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये स्टोरी मुकेश की है, अ यंग बैंगल मेकर इन द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में ये यंग बैंगल मेकर है और ये जो सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद है ये फेमस है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड एवरी फैमिली इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस। यहाँ पर हर कोई बैंगल मेकिंग का ही काम करता है। मुकेश सपना लेता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और कार चलाएगा। फिरोज़ाबाद में लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में और उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को ये नहीं पता है कि बच्चों का चाइल्ड लेबर जो है वो बैन है इंडिया में। अगर उन्हें पता चले तो वो इन डिंगी एनवायरनमेंट से, जहाँ पर धीरे धीरे काम करते करते उनकी आई साइट जो है वो खो जाती है, वहाँ से वो छुटकारा पा सकते हैं। मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज होम वे हर ब्रदर्स वाइफ इज़ कुकिंग फूड। जब लेखिका उससे कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो तो वो बड़े प्राउड से उसे घर लेकर जाता है और ये भी बताता है कि उसका घर रेनोवेट हो रहा है। जब वो रास्ते से जाते हैं तो वहाँ बहुत कूड़ा है, बदबूदार गलियाँ हैं, सारी झोंपड़ी बनी हुई है। स्लम एरियाज़ में आपको पता ही जैसा घर होता है, सारी जो खिड़कियाँ हैं वो बिल्कुल टूटी हुई सी हैं और पशु और इंसान दोनों एक साथ साथ वहाँ रहते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो मुकेश के ब्रदर की वाइफ उनका वेलकम करती है स्माइल करके। उसकी आइज़ जो हैं वो स्मोक से भरी हुई हैं। एट अ यंग एज शी हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 3 मेल मेंबर्स। वो बहुत ज़्यादा एज की नहीं है और उसके ऊपर 3 मेल मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो घर की इंचार्ज है। मुकेश, उसका ब्रदर और उसके पापा, उन तीनों के खाने पीने सब चीज़ों की जिम्मेवारी इस छोटी सी लड़की पर है। शी कवर्स हर फेस व्हेन द एल्डर्स ऑफ द हाउस कम्स। वहाँ पर प्रथा है कि जब भी बड़े आते हैं, यानी कि मुकेश के फादर जब आए तो उसने अपना फेस कवर कर लिया क्योंकि वो घर की बहू है और ये प्रथा है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग आता है तो वो अपने फेस को कवर कर लेती है। ये जो एल्डर हैं वो मुकेश के फादर हैं। मुकेश फादर इज़ एन एज्ड बैंगल मेकर हु हैड नथिंग टू गिव हिज सन्स एक्सेप्ट द प्रोफेशन। उन्होंने हालांकि दर्जी का काम भी किया, बैंगल मेकिंग भी की, फिर भी वो बहुत गरीब ही रहे और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सके। ना ही वो अच्छी एजुकेशन दे पाए, ना ही उन्हें कुछ और दे पाए। सिर्फ वो अपना बैंगल मेकिंग का काम जो है वही उन्हें सिखा पाए। फादर बिलीव्स, यहाँ पर फादर मिसप्रिंट है, ग्रैंड मदर। हिज ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट इट इज़ देयर डेस्टिनी। उनकी ग्रैंड मदर बिलीव करती थी कि ये उनका कर्मा है, ये उनका भाग्य। डेस्टिनी मीन भाग्य है। इन फिरोजाबाद अ लॉट ऑफ हाउसेज have children and adult working together in dim light to make bangles while losing their eyesight in the process। कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ बैंगल मेकिंग करते हैं। बहुत सारे घर में बच्चे भी बड़े भी बैंगल मेकिंग करते हैं डिम लाइट के अंदर और इसी प्रोसेस में उनकी जो विज़न है, आईसाइट है, वो चली जाती है टाइम से पहले। In dark huts, adults and their children make bangles. Their eyes get adjusted to the dark and they lose their eyesight by the time they become adult. इनके घर में जन्म लेकर, चूड़ी बनाने वाले परिवारों में जन्म लेकर वहाँ के बच्चे बड़े सभी बैंगल्स बनाते रहते हैं और अंधेरे में लैंप की रोशनी में वो सब टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं। इसी प्रोसेस में ऐसा करते करते उनकी जो आँखें हैं बाहर की रोशनी की बजाय इस रोशनी में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बच्चे से बड़े होने के प्रोसेस में ही अडल्ट होते होते तक वो अपनी आँखों की रोशनी गंवा बैठते हैं। There was a young girl by the name of Savita. She was sitting with an elderly woman and they were joining pieces of glass to make bangles. Her hands moved just like the tongs of a machine. The writer wondered if Savita knew the bangles were sacred. They were an omen for a woman's wifehood.
तो जो आगे एक सविता नाम की लड़की बैठी है और एल्डरली लेडी के साथ, और वो टुकड़े जोड़कर बैंगल्स बना रही है। उसके हाथ बिल्कुल मशीन के चिमटे की तरह काम कर रहे हैं। लेखिका हैरान होती है, क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है कि ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। अचानक से ही एक दिन उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, सिर पे दुपट्टा उड़ाया जाएगा, तब उसे ये बैंगल्स पहनाई जाएगी और अचानक से ही उसे ये सब पता चलेगा। तब वह दुल्हन बन जाएगी, अपने पास बैठी उस बुजुर्ग महिला की तरह जो बहुत पहले दुल्हन बनी थी। उसके हाथों में अब चूड़ियां हैं पर आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो बिल्कुल प्रसन्नता रहित आवाज़ में ये कहती है। अब उसने अपने पूरे जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। इन दीज कंडीशन द एडल्ट आर ऑल्सो हेल्पलेस। जो अडल्ट थे ना, वो हेल्पलेस थे, वो और कुछ जानते नहीं थे। उन्हें सिर्फ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता था और उससे इनकी अर्निंग भी नहीं होती थी और वो बहुत ही गरीबी में रहते चले आ रहे थे। They cannot organize themselves into a union because they will be arrested by police. In the vicious circle of poverty, middlemen and police, the people have lost their ability to dream. जब लेखिका पूछती है कि तुम लोग मिलकर जो यंग लोग हैं एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते, तो वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस हमें किसी ना किसी गलत काम के करने के लिए अरेस्ट कर लेती है और फिर मारती है और उसके बाद जेल में डाल देती है। हम लोग ये जो मिडल मैन हैं, इनके और पॉवर्टी और पुलिस के बीच में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब हम ड्रीम करने का भी सोच भी नहीं सकते। हमारी जो एबिलिटी है सपने लेने की, वो खो चुकी है। अब सिर्फ हमें यही काम नज़र आता है। When मुकेश expresses his dream of being a motor mechanic, the author is happy for him. इसीलिए जब मुकेश अपना विश दिखाता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो लेखिका बहुत खुश होती है। He insists that he will walk to the garage, which is far from the home, just to learn. वो पूरा जोर लगाकर कहता है कि कितनी भी दूर है गैराज, लेकिन वो सीखने के लिए पैदल ही चला जाएगा। When the author asks if he wants to drive an airplane as well, he becomes silent. फिर लेखिका उससे पूछ लेती है कि क्या वो एरोप्लेन उड़ाने का सपना भी देखता है, तो वो चुप हो जाता है। उसे अपने कार को चलाने के सपने से कोई भी गुरेज नहीं है। वो उससे अभी भी खुश है क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी में सिर्फ कार को ही दौड़ते देखा है। फिरोज़ाबाद आउटस्कर्ट्स में है बिल्कुल, और बहुत ही डिस्कार्डेड सा प्लेस है जहाँ पर एरोप्लेन बहुत कम ही आते हैं, तो शायद मुकेश ने उन्हें देखा ही नहीं है, इसीलिए वो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता है और अपने इस ड्रीम से वो बहुत खुश है। तो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के बारे में हमें बताना है। आंसर इज फिरोज़ाबाद इज़ अ सिटी इन यूपी फेमस फॉर इट्स बैंगल इंडस्ट्रीज। Many generation of people have worked the furnaces of the city. Apart from the adults, there are about 20,000 children working in these factories. तो फिरोज़ाबाद यूपी की फेमस बैंगल मेकिंग सिटी है और यहाँ पर लोग जनरेशन से बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं फर्नेंसेस के अंदर, और बड़ों के अलावा लगभग 20,000 बच्चे भी हैं जो इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। दे वर्क इन मिजरेबल कंडीशन कॉजिंग देम टू लूज़ देयर आई साइट। क्योंकि वहाँ बहुत ही डिंगी और हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए इस कंडीशंस में काम करने की वजह से वो अपनी आई साइट खो देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। द यंग मैन कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ यूनियन एज द पुलिस एंड मिडलमैन कीप देम इन पॉवर्टी। द ओल्डर पीपल हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द सिचुएशन। बड़े लोग तो पहले से ही सरेंडर कर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ के जो यंग लोग हैं वो भी यूनियन नहीं बना पाते क्योंकि पुलिस और मिडलमैन और ये गरीबी, इन सब के विशियस सर्कल में वो फंसे हुए हैं। इस वजह से वो इस बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज एम्बिशन। मुकेश कौन है और उसके एम्बिशन क्या है।
आंसर, मुकेश इज़ अ पुअर बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद, गरीब लड़का है फिरोज़ाबाद का. ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. ही इज़ वन ऑफ द 20,000 चिल्ड्रन हु वर्क्स नियर द ग्लास फर्नेस. वो उन 20,000 बच्चों में से एक है जो ग्लास फर्नेस में काम करते हैं. हिज फैमिली लिव्स इन अ हाफ बिल्ट शैक वेयर द स्ट्रीट इज़ चोक्ड विद गार्बेज. उसकी फैमिली आधे बने हुए घर में रहती है और वहाँ पर जो गलियाँ हैं वो कूड़े से बिल्कुल चौक हुई सनी पड़ी हैं. अनलाइक अदर बैंगल मेकर्स, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक. ही ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग अ कार वन डे. ही इज़ डिटर्मिन्ड एंड होपफुल. दूसरे बैंगल मेकर्स की तरह नहीं था, उसने सपना देखा कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा एक दिन और कार भी चलाएगा. वो बहुत ही डिटर्मिन्ड यानी कि उसे दृढ़ निश्चय था इस चीज़ का और उम्मीद भी थी कि वैसा कर पाएगा. और हमारी जो लेखिका है वो भी ये बिलीव करती है कि एक दिन वो अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव कर लेगा. क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑथर्स विजिट टू द हाउस ऑफ मुकेश. मुकेश के घर जब ऑथर गई तो वो डिस्क्राइब करना है. Answer, the author was invited to Mukesh's home. He lives in a stinking lane चॉक्ड विद गार्बेज. उसकी जो गली थी वो बैड स्मेल कर रही थी और गार्बेज से चौक हुई पड़ी थी, कूड़े करकट से. द हाउसेज इन द स्ट्रीट्स आर जस्ट होवल विद क्रम्बलिंग वॉल्स एंड नो विंडोज़. घर भी ऐसे ही बने हुए थे टूटे फूटे और उनमें कोई विंडो नहीं थी, उनकी जो दीवार थी वो टूटी हुई सी थी. मुकेश होम इज़ ए हाफ बिल्ट हट विद अ रूफ ऑफ ड्राई ग्रास. उसका घर वो भी आधा बना हुआ था और उसकी जो छत थी वो घास की बनी हुई थी. हिज सिस्टर इन लॉ वॉज कुकिंग ऑन अ वुडन स्टोव. अंदर उसकी जो भाभी थी वो खाना बना रही थी वुडन स्टोव के ऊपर. डिस्पाइट वर्किंग एज अ टेलर एंड अ बैंगल मेकर, मुकेश फादर has been unable to renovate their house or send Mukesh and his brother to school. इतने सालों तक टेलरिंग और बैंगल मेकिंग करने के बावजूद मुकेश के फादर ना तो बच्चों को, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए और ना ही घर को रेनोवेट करवा पाए. उनके दादाजी ने अपनी विज़न जो है, आंखों की रोशनी खो दी जब वो बैंगल्स को पॉलिश करते थे, तो उस डस्ट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. एंड नाउ टुडेज लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, What are the hazards of working in Bengal industries? सबसे बड़े नुकसान बताने हमें बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के. आंसर इज़, द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज इन फिरोजाबाद इज़ सेट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द पुअर. गरीब लोगों के कंधों पर ही चलती है. द पीपल वर्क इन डिम लाइट बाय द फर्नेस वेयर देयर आइज बिकम अकस्टम टू डार्क एंड दे स्लोली लूज देयर विजन. वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, फर्नेसेस में बहुत ज़्यादा हीट होती है और लाइट जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें उस डार्क एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी विज़न चली जाती है. मुकेश के ग्रैंडफादर, उन्होंने भी बैंगल मेकिंग करते हुए अपनी आईसाइट खो दी थी, अंधे हो चुके थे ड्यू टू द डस्ट मेड ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स. बैंगल को पॉलिश करते टाइम जो डस्ट निकलती थी उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. हाउएवर, आफ्टर all the sufferings, many bengal makers are not able to afford a full meal. इतनी सफरिंग्स के बावजूद ये जो बहुत सारे बैंगल मेकर्स हैं इतना भी नहीं कर पाते कि उन्हें पेट भर के खाना मिल जाए. जी स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेसन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर. आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है. अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है. ऑल्सो पुट योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स इन कॉमेंट सेक्शन बिलो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.